हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, फेनरबाचे के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ हुआ है। गेम आपने देखा होगा, हाइलाइट्स कैच किए होंगे अगर गेम नहीं देखा तो। और दुनिया लगा चुकी है आग सोशल मीडिया पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कितना घटिया परफॉर्मेंस था। यूरोप में 3 गेम में से 1 गेम भी नहीं जीते अभी तक। पिछले 8 गेम में से 10 गेम नहीं जीते, 6 गेम में हार गए, 5 गेम में हो गया ब्ला ब्ला ब्ला। अलग अलग फैक्ट्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अमेजिंग कि हमने एक ड्रॉ निकाला है और अभी तक कोई भी गेम नहीं हारे हैं। डिफ़िकल्ट गेम से निकल के आ चुके हैं हम। और दोस्तों, मेरी क्या राय है, मैं आपको अपनी राय बताऊंगा इस ड्रॉ के लिए। क्या था, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ यूनाइटेड को लेके और हमारी परफॉर्मेंसेस को लेके यूरोप में और ओवरऑल इस सीज़न में। प्लस साथ साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने क्या 3 पॉइंट्स गंवाए हैं, 2 पॉइंट्स गंवाए हैं इस गेम में, या हम 1 पॉइंट लेके आए हैं? आप कैसे देखते हो और क्या लगते हैं आपको चांसेस हमारे यूरोप में इस सीज़न? क्या हम नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर सकते हैं अभी भी इतनी पुअर स्टार्ट के बाद? सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे चले, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपसे कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। हम 3 पॉइंट्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, बट मैं 5 पॉइंट्स आपको दूंगा। अपनी बातें शेयर करूंगा आपसे कुछ इस गेम से रिलेटेड। और साथ ही साथ इन 5 बातों के लिए मैं आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, 5 नहीं, कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबा देना वीडियो पे, क्योंकि इस छोटे से चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है भाई जब आप ऐसा करते हो तो। सो दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले ये बात बता देता हूँ, पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। शायद बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड होंगे मेरे ओपिनियन से और मेरी बातों से, क्योंकि मेरी बातें कोई, आई एम नॉट गोना शाउट, आई एम नॉट गोना क्राई, आई एम नॉट गोना टॉक रबिश अबाउट यूनाइटेड, एंड आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स जो रियलिस्टिक ही नहीं है। ठीक है, दुनिया कह रही है पहले, क्या ये कोई स्टैंडर्ड है? ड्रॉ में खुश हो रहे हो, ये सब वो सब किसकी बात कर रहे हो भाई? किसकी बात कर रहे हो? कौन से स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हो? जब बाबा आदम के ज़माने में, सर एलेक्स फर्गसन के ज़माने में हम खेलते थे तब की, या पिछले 10 साल की? जब ये टीम जो है, इसने वो दिन नहीं देखे हैं। जॉनी एवंस के अलावा कोई नहीं था वहाँ पे। और दोस्तों, हमारा स्टैंडर्ड पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से डिफाइन होता है। पिछले 15 साल पहले हम कैसे थे उससे डिफाइन नहीं होता। सो दैट इज़ फकिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट यू आर पुटिंग ऑन दिस यंग टीम। मैं कहीं से भी अपनी टीम को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, अपना बीपी मत बढ़ाओ, अपना खून मत जलाओ, काम रहो, क्योंकि आप जहाँ से उसको कंपेयर कर रहे हो वो दैट इज़ नॉट एट ऑल दिस टीम। ब्रांड सेम है, क्लब सेम है, फुटबॉल का स्ट्रक्चर, लोगो सेम है, वही स्टेडियम है हमारा, बट ये टीम वो टीम नहीं है। सर एलेक्स की टीम कहीं भी जा चुकी है, वो सब कुछ जा चुका है। हम जोसे मरीनियो, हम लुई वैन हाल, डेविड मॉयस, ओले, बीच में इंटरिम मैनेजर, सब कुछ देख के आ चुके हैं। हमारी टीम यूरोप में कोई डोमिनेटिंग टीम नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आप देखो कि हम कहाँ पे हैं, तो वो रियलिस्टिक आपकी स्टैंडर्ड्स होंगे, नॉट इमेजिनरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे कुछ चीज़ों पे बात करता हूँ जिनको बोलना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट मेरा है, एरिक्सन इज़ ओल्ड से बन गया है एरिक्सन इज़ गोल्ड। बंदे के पास जितनी बार भी बॉल आ रही थी, गोल मारा, वो तो बहुत ही प्यारी फिनिश थी। 4 गोल मार चुका इस सीज़न में, वो बहुत ही सही है और अपनी जगह बना रहा है इस टीम में वापस। तो वो तो एक जगह बात है, बट ओवरऑल गेम भी कितना अच्छा चलाया उसने। पोजेशन में कितना सही बॉल रखता है, पोजेशन रखता है, प्रोब करता रहता है, पासेस देता रहता है। आई रियली एंजॉयड वॉचिंग एरिक्सन इन दिस गेम। सेकेंड पॉइंट इज हैट्स ऑफ टू एरिक टेन हाग्स बोल्डनेस। आई नो सुन के अजीब लगेगा, जहाँ पूरी दुनिया गाली दे रही है उसको, मैं उसकी बोल्डनेस पे उसकी तारीफ कर रहा हूँ। इतने प्रेशर में मेज़्रोई को नंबर 10 खिलाना वॉज अ बोल्ड मूव एंड इट फकिंग वर्कड। आपको नहीं पता, अगर मेज़्रोई वहाँ नहीं खेलता, एरिक्सन खेलता या ज़र्क्ज़ी खेलता तो कैसा होता, मैं आपको बताता हूँ। मेज़्रोई ने नंबर 10 रोल पहले भी प्ले किया है, ये मेरे लिए शौक था। मैंने नहीं देखा आईएक्स में कैसा खेलता था मेज़्रोई और एरिक टेन हाग 5 साल पहले, बट जोसे मरीनो तक ने कंसीड किया कि ये बहुत सही मूव था। और आई काइंड ऑफ हैड दिस फीलिंग, क्योंकि मेरे को आम्रबात ने पहले ही बता दिया था कि मेज़्रोई ये रोल प्ले कर सकता है। इट रियली शॉक्ड मी, बट इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि मेज़्रोई प्लेड दिस रोल परफेक्टली वेल। हमें मैड डॉग की तरह भागने वाला बंदा चाहिए था वहाँ पे, एंड एरिक्सन कुडंट डू इट, नो वन एल्स कुड डू इट। मेज़्रोई ने स्टेप अप किया और वो रोल किया।
दो बेनिफिट हुए उसके, हमें प्रेसिंग में काफ़ी अच्छा रहा, ज़ग्ज़ी को काफ़ी सपोर्ट मिला, गोल में भी हेल्प हुई, और दूसरा ये कि हम मिडफील्ड में ओवररन नहीं हुए इस गेम में, जो हो सकते थे क्लियरली, क्योंकि मिडफील्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज था गेम में जाने से पहले, आपको पहले से ही पता है। और उनाना, तीसरा पॉइंट है मेरा, उनाना 3 मतलब बंदे ने कितने सेव किए, सॉलिड सेव किए, तो डबल सेव भी बहुत अच्छी थी, तो पूरी दुनिया भी उसकी तारीफ़ कर रही है, बिल्कुल सही। अगर हम जीत जाते तो और तारीफ़ होती बंदे की, मैं भी तारीफ़ कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे जो दुनिया नहीं बोल रही है उसके बारे में भी बोलूँगा। मेरे हिसाब से गोल खाने में 50% गलती ओनाना की थी, 50% लिंडेलॉफ की थी। लिंडेलॉफ से तो बात ही मत करो मेरे से, बंदा जब हेडर लेने के लिए कूदा ही नहीं, बस पीछे देखते हुए भाग रहा है। जिस टाइम बंदे ने, स्ट्राइकर ने हेड मारा है, तब लिंडेलॉफ पीछे गोलकीपर की तरफ देख रहा था, उसने फेस टर्न कर लिया था और उसने जंप ही नहीं ली। सिमिलरली उतनी ही गलती मेरे को उनाना की लग रही है बार बार देखते देखते, कि उनाना से 3 कदम आगे उसने हेडर मारा, इतना क्लोज था स्ट्राइकर, और उनाना ऐसा कीपर है जो कूद कूद के आगे आता है। आई डोंट नो वाई उस मोमेंट में उनाना ने स्टेप अप नहीं किया, उसने 2 कदम आगे बढ़ के बॉल को कैच क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्लाइट क्रॉस कोई लो बॉल नहीं थी, आराम से फ्लाइटेड बॉल आ रही थी क्रॉस होती हुई, उनाना पे काफ़ी टाइम था, वो आगे बढ़ के 2 स्टेप लेता और बॉल को कैच कर सकता था। सो मेरे हिसाब से दोनों की गलती थी। ऑफ कोर्स डेलो की भी गलती थी कि उसने मैक्सिमन को इतना स्पेस क्यों दिया, इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी कि वो आराम से इतना प्यारा क्रॉस डाले, उसको क्लोजर होना चाहिए था उससे। बट मेन गलती यहाँ पे लिंडेलॉफ और उनाना दोनों की है। दोस्तों, चौथा पॉइंट जो काफ़ी क्रूशल है और काफ़ी अजीब सा है, मैं कैसे बोलूँ अब आपको, मैं उम्मीद कर रहा था अमाड डियालो आएगा जैसे ही पहला चेंज होगा, और आई वांटेड टू सी अमाड डियालो, बट एंटनी केम, अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इंजर्ड, और मुझे लगता है बुरी इंजरी है उसकी। बट यहाँ पे मैं अगेन आई विल ट्रस्ट द मैनेजर। रीज़न उसका ये है कि मैं नहीं देख रहा भाई एंटनी कैसा कर रहा है ट्रेनिंग में, मेरे को नहीं पता अमाड डियालो कैसा कर रहा है ट्रेनिंग में, मैं उनको 90 मिनट के लिए देखता हूँ जब वो खेलते हैं 90 मिनट तब, ठीक है। अमाड डियालो को चांस इस सीज़न की स्टार्टिंग में मिला, प्री सीज़न में मिला, सीज़न की स्टार्टिंग में मिला, और जब मिला तब वो डिसेंट खेला, कोई उसने आग नहीं लगाई, ठीक है, जैसी मेरी उम्मीद थी। क्या मुझे लगता है अमाड डियालो नहीं लगाएगा आग? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे लगता है वो लगाएगा, बट उसको और हार्डवर्क करने की में भी ज़रूरत है, अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है ट्रेनिंग में, एरिक टेन हाग को, कोचेस को, और उसके बाद टीम में हमारे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, राइट। सो जो बंदे कह रहे हैं अमाड डियालो को फेवरेटिज्म का शिकार है, ये है वो है, और एंटनी को क्यों कर रहा है फेवर, वो कहीं से नहीं कर रहा, लात मार के बाहर किया होता उसने पूरे टाइम एंटनी को टीम से, ठीक है, तो कहीं से घंटा कोई फेवरेटिज्म नहीं है। रैशफर्ड के लिए कह रहे थे रैशफर्ड फेवरेट है, 1 गोल मारता है रैशफर्ड, उसको बाहर कर देता है, क्यों? क्योंकि भैया वो उसका सीधा सरल उपाय है, एक एक्सप्लेनेशन है इन बातों की, सारी थ्योरीज की ना एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आप सोच के देखो, अगर आप ट्रेनिंग में अच्छा कर रहे हो और आपको गेम में खेलने को चांस मिलता है, जो बेस्ट विंगर्स होंगे ट्रेनिंग में वो खेलेंगे आपका गेम में, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगर इसके हिसाब से आप देखोगे तो सारे के सारे आपके एरिक टेन हाग के डिसीजन आपको दिखाई देंगे, और मेरे हिसाब से दिस इज़ द फकिंग राइट अप्रोच। अगर इफ़ यू कांट स्वेट इट आउट एवरी डे इन द ट्रेनिंग, यू डोंट डिजर्व टू बी इन द स्क्वाड, यू डोंट डिजर्व टू प्ले। और एरिक टेन हाग ने अपने इंटरव्यू में यही बोला कि एंटनी इज़ फायरिंग इन दी ट्रेनिंग, वो हर ट्रेनिंग में सुपर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ही डिजर्व दिस चांस। अमाद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट एंटनी डिजर्व दिस चांस, तो उसलिए उसको लाए। अगेन अनफॉर्चुनेट कि उसको इंजरी हो गई, बट अगेन अमाड डियालो पे अब, और मुझे लगता है एंटनी की इंजरी थोड़े लंबे टाइम तक जाएगी, जिस तरीके, होपफुली नॉट, बट जिस तरीके से वो इंजर्ड हुआ है, स्ट्रेच ऑफ हुआ है, स्ट्रेचर पे गया है, तो आई थिंक कि ये तीनों विंगर्स के साथ हमें काम चलाना पड़ेगा। नॉट दैट कि मैं एंटनी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अमाड डियालो नहीं खेला, मेरे को भी फ्रस्ट्रेशन है, आपको भी फ्रस्ट्रेशन है, बट ट्रस्ट द मैनेजर। अमाड डियालो इज़ गोना गेट हिज चांस इफ़ ही स्वेट्स आउट 110%। रैशफर्ड तभी तक टीम में है, गर्नाचो तभी तक टीम में है व्हेन दे आर बेस्ट, राइट। अगर वो नहीं होंगे तो अमाद है। वी वॉन्ट एवरी वन टू पुश देम सेल्स एंड दिस इज द वे टू गो, राइट। सो जस्ट हैव पेशेंस हेयर, एंड वेयर यू नीड टू हैव द पेशेंस इज पॉइंट नंबर 5 एंड माई फाइनल पॉइंट, वेयर द फक आर वी इन यूरोप। भाई पहला गेम बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था, जब हमने ड्रॉ करा लिया FC20 से, पूरा गेम डोमिनेट करने के बाद एक काउंटर पे हम 1 गोल खा गए, ड्रॉ हो गया, भाड़ में जाएगा गेम, छोड़ो। अब हमारे सबसे डिफिकल्ट गेम, जो 8 अलग अलग टीम्स के साथ हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अब उनमें सबसे डिफिकल्ट गेम था पोर्टो अवे, उसके बाद सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट था फेनरबाचे अवे। दोनों गेम में हम हारे नहीं, हमने 1-1 ड्रॉ किया है, 1-1 पॉइंट लेके आ गए हैं। आगे के गेम्स पे नज़र डालो,
POA के होम, बोडो होम आराम से जीतेंगे। और जो हल्ला आज आपको सुनाई दे रहा है ना, वो कल सुनाई नहीं देगा यूरोप का, ठीक है। सारे इनके फैक्ट जितने लेके आ रहे हैं, लड़ियाँ लेके आ रहे हैं फैक्ट की, 3 गेम में नहीं जीते, 4 गेम में नहीं जीते, 8 में से 6 गेम में हार गए, ये हो गया फलाना डिमगाना, सब तितर बितर हो जाएंगे अगले गेम के बाद, ठीक है। और नहीं होते तो मैं गाली दूंगा इस टीम को भाई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगले दोनों गेम हम जीतने वाले हैं। विक्टोरिया प्लेजेंट अवे, रेंजर्स होम, FCSB अवे। कि मुझे आप प्लीज़ ये बता दो, आपको नहीं लग रहा इन गेम्स का मुकाबला वर्सेस फेनरबाचे और पोर्टो अवे, जहाँ पे सर एलेक्स की टीम तक स्ट्रगल करती थी, ठीक है, हमने देखा है वो टाइम, ठीक है। और तो इन टीम्स के अब जो आगे वाले मैचेस हैं आपको दिख रहा है, यहाँ से हम आराम से विक्ट्रीज पिक करेंगे। मेरे को लगता है हम ईजीली स्वेट भी नहीं करने की ज़रूरत है, हम ईजीली, ऑल रिस्पेक्ट टू दीज टीम्स, बट हम ईजीली आराम से टॉप 8 में पहुंच जाएंगे इन 8 गेम्स के बाद। थोड़ी पेशेंस रख लो, थोड़ा काम रख लो, क्योंकि जो अभी हल्ला मच रहा है मीडिया पे, ये आपको दिखाई नहीं देगा कुछ दिनों बाद। EPL का दिखाई देगा, और अगर कोई बीच में कुछ पंगा होता है वो दिखाई देगा, लेकिन यूरोप का नहीं दिखाई देगा। सो स्टे काम, हैव पेशेंस। 3 गेम निकले हैं 8 में से, एक भी गेम हम नहीं हारे हैं, और हमारे डिफ़िकल्ट फिक्सर्स जा चुके हैं। हम ईजिली टॉप 8 में जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कन्फ्यूजिंग है। यूरोप में 36 टीम है, ठीक है, यूरोपा में। अब 36 में से जो टॉप 8, इन 8 गेम्स के बाद जो टॉप 8 टीम होंगी वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। उसके अलावा 8 और टीम चाहिए टू कंप्लीट दिस नेक्स्ट राउंड, विच इज़ द राउंड ऑफ 16। अगली 8 टीमें कहाँ से आएंगी? तो जो रैंक होगी जिन टीम्स की 9th से लेकर 24th तक, ये 16 टीमें जाएंगी आपकी, एक नया राउंड खेलेंगी आपस में, जिसमें से इन 16 टीम्स में से 8 टीमें निकल के आएंगी और वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगी। तो पहली जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है वो 1 to 8 टीम्स का होगा, और इनडायरेक्ट क्वालिफिकेशन होगा 19 से 24 वाली 16 टीम्स जो आपस में भिड़ेंगी, और 8 विनर्स उसमें से निकलेंगे। मुझे लगता है हम पहले 8 में फिनिश करेंगे, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी, ईजीली हम आगे नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। सो don't get frustrated, just keep supporting this team. You are doing right, man, you are doing right. मत सुनो बेफालतू की बातें, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है यूरोप में हमारी परफॉर्मेंस को लेके। क्या आपके हिसाब से हमने 1 पॉइंट गेन किया है एंड वी आर ओके? आई एम नॉट एट ऑल सेइंग वी आर ग्रेट, वी आर ओके। या आपको लगता है हम क्राइसिस में हैं, जैसा सोशल मीडिया पे आपको दिखाई दे रहा है आज की डेट में? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।